हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, यांत्रिक गणना मशीन जिसे कहा जाता है, जो 1642 से 1644 के मध्य बना है, उसका नाम क्या है? तो देखिए क्या नाम है। पास्कलाइन, बी है एडिंग मशीन, सी है पास्कल का कैलकुलेटर और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है, यांत्रिक गणना मशीन जिसे कहा जाता है, उसका नाम पास्कलाइन भी है, एडिंग मशीन भी है और पास्कल का कैलकुलेटर। इसका व्याख्या देख लीजिए। विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, यांत्रिक गणक यंत्र, फ्रांस के गणितज्ञ भौतिकज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा, किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने 1642 से 1644 के मध्य विकसित किया। इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन या अंक गणित मशीन या एडिंग मशीन या पास्कल का कैलकुलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधार भारतीय नागरिकों की एक विशिष्ट पहचान है। यह कितने अंक का होता है? तो कितने अंक का होता है? 12 अंक का होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए। आधार कार्ड 12 अंकों की संख्या वाला विशिष्ट पहचान कार्ड होता है। आधार कार्ड नंबर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। आधार कार्ड सेवा का संचालन पूरे भारत में UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये कहना है कि ऐसा प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसमें कि कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? टेम्पलेट। ठीक है, यह टेम्पलेट क्या होता है? पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है जो यूजर के समय की बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए, देखिए दोबारा से देख लीजिए। किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ता किस कुंजी का उपयोग करता है? वर्कशीट में कुछ टाइप किया है, अब उसको वो वर्कशीट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी की एंटर करेंगे? एंटर की का उपयोग करेंगे। देखिए, किसी सेल को टैब या एरो की द्वारा, ठीक है, टैब या एरो की या फिर सेल पर क्लिक करके एक्टिव किया जाता है। जब सेल एक्टिव हो जाती है तो उसमें किसी कंटेंट को डालने हेतु एंटर की प्रयुक्त होती है। जैसे कुछ टाइप किया और एंटर दबा दिया। ठीक है, आगे देखिए। बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? क्या आंसर होगा आपका इसमें? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक का पूर्ण रूप। बी से बिगिनर्स, ए से ऑल, बिगिनर्स ऑल, एस से क्या होगा? सिंबॉलिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन, सी से कोड। ठीक है, व्याख्या बताते हैं हम आपको। बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1963-64 में विकसित हुई। बेसिक क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। 1963-64 में विकसित हुई है और सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। इसका पूर्ण रूप है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। आगे देखिए। भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटिंग का जनक। देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप 1990 में CDEC द्वारा बनाया गया। प्रोटोटाइप बनाया गया है सुपर कंप्यूटर का 1990 में, 1990 में CDEC के द्वारा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है, परम 8000 भी CDEC के द्वारा बनाया गया है 1991 में। प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000। किसके द्वारा बनाया गया है? CDEC के द्वारा। कब बनाया गया? 1991 में। प्रोटोटाइप तो बना है 1990 में और इसको पूरी तरह तैयार किया गया 1991 में। परम शब्द किसका? देखिए, संस्कृत भाषा का है। परम शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है परम यानी सर्वोच्च। परम 8000 की खोज एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका CDEC के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा निभाई गई। देखिए, जो परम 8000 की खोज की गई और उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस चली है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो CDEC के जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्य करते हैं डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, यानी डॉक्टर विजय भटकर। इसलिए ही डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135।
रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज, बस यहाँ कथन दिए हुए हैं आपको कि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज व सबसे छोटी होती है। सेकंड है कैश मेमोरी को तात्क्षणिक मेमोरी भी कहा जाता है। अब इनमें आपको क्या देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। रजिस्टर मेमोरी होती है वह सबसे तेज होती है और सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, सबसे तेज और सबसे छोटी रजिस्टर मेमोरी। और मेमोरी कौन सी होती है? तात्क्षणिक मेमोरी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। 1 एवं 2 दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या क्या दी है कि देखिए मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी जो कि रैम में होती है, वहाँ से डेटा कहाँ आ रहा है? कैशे में, मतलब इंटर ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए एरो ऐसे भी है, एरो ऐसे भी है, और कैशे मेमोरी से सीपीयू में और सीपीयू से कैशे मेमोरी में जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी पढ़िए। देखिए कैश मेमोरी सीपीयू के बीच और रैम के बीच एक अस्थायी मेमोरी होती है। देखिए ये कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है। ओह 1 मिनट। देखिए ये कैश मेमोरी है। और यहाँ पर है ये रैम और ये है सीपीयू। तो सीपीयू और रैम के मध्य स्थित अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में बार बार प्रयोग में आने वाला डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। जो निर्देश और डाटा बार बार प्रयोग में आता है वो कैश मेमोरी में जाके सेव होता है। कैश मेमोरी को तात्क्षणिक मेमोरी या सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी के द्वारा प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम किया जाता है। क्या होता है? कैश मेमोरी के द्वारा प्रोसेसर मेमोरी की जो प्रोसेसर मेमोरी होती है उसका जो गति असंतुलन होता है उसको न्यूनतम किया जाता है कैश मेमोरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? क्या है सॉफ्टवेयर पायरेसी? देखिए किसी सॉफ्टवेयर की अवैध नकल करना या किसी सॉफ्टवेयर की चोरी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। यूजर की अनुमति के बिना अवैध रूप से किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाकर बेचना, इससे विनिर्माता का नुकसान होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइसों का समूह क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस माउस, स्टाइल्स, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच पैड। तो ये सारी ही पॉइंटिंग डिवाइस है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्थित पॉइंटर को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त होने वाले डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉय स्टिक, टच पैड, स्टाइलस आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MICR से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, भी ऑप्शन आएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए इनपुट डिवाइस MICR का प्रयोग बैंकिंग सिस्टम में एवं उद्योगों में चेक को पढ़ने एवं तीव्र प्रोसेसिंग तथा चेक के प्रबंधन हेतु किया जाता है। बैंकों पर चेक पर चुंबकीय स्याही से कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्षर छपे होते हैं। क्या होता है? चेक पर चुंबकीय स्याही से कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्षर छपे होते हैं, इनको ही MICR द्वारा पढ़ा जाता है। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट देखिए, मौजूदा प्रस्तुतिकरण .ppt फाइल में नई स्लाइड डालने के लिए क्या करना होगा? .ppt मतलब पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें नई स्लाइड कैसे डालेंगे? कैसे डालोगे? इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे फिर न्यू स्लाइड पे जाओगे। ठीक है, इंसर्ट में जाके इंसर्ट करेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट मौजूदा प्रेजेंटेशन या डिज़ाइन टेम्पलेट से बनाया जा सकता है। ये करें, अगर कोई भी नया प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में, ठीक है, या कोई डिज़ाइन टेम्पलेट है तो वो मौजूदा प्रेजेंटेशन या डिज़ाइन टेम्पलेट से बनाया जा सकता है। क्या करेंगे? होम टैब पे जाओगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दोगे। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने अथवा बने हुए प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी को क्या काम आती है? Ctrl+M की का यूज किया जाता है। जैसे कोई नई स्लाइड आपको बनानी है या बने हुए प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप Ctrl+M की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल साथ में M। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल में किसी सेल में कमेंट डालने हेतु प्रयुक्त कमांड किस टैब में होती है? ये कह रहे हैं कि एक्सेल में कोई सेल है और उसमें आपको कोई कमेंट डालना है तो प्रयुक्त कमांड किस टैब में होती है? तो रिव्यू में होती है। जैसे ये सेल होती है एक्सेल की और यहाँ पे साइड में एक मार्क सा लगा होता है, वहाँ रिव्यू का होता है वो, तो वहाँ पे कमेंट डाल सकता है। ठीक है, किसी सेल में कमेंट डालने हेतु प्रयुक्त न्यू कमेंट
विकल्प एक्सेल के रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, न्यू कमेंट टैब जो विकल्प होता है वह रिव्यू टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए, किस कमांड की सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं? तो क्विक स्टाइल के द्वारा स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बनाई जाती है। देखिए, क्विक स्टाइल कमांड के द्वारा यूजर स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकता है। क्या ऑप्शन है? क्विक स्टाइल। इससे स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, आप फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं अपने दोस्तों की खोज करने के लिए, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैट करने के लिए, ऑनलाइन फ़ोटो साझा करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसकी व्याख्या बताते हैं हम आपको। संदेश संप्रेषण में इंस्टेंट मैसेज, IM का अर्थ है इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसका संबंध है तेज़ी से मैसेज। ठीक है, वर्तमान में व्हाट्सएप, फेसबुक, वीचैट, टेलीग्राम आदि इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण हैं। फेसबुक का प्रयोग ऑनलाइन चैट करने, फ्रेंड सर्च करने आदि हेतु होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ड रैप फीचर क्या होता है। ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आता है, टेक्स्ट के ऊपर लिखने को अनुमति करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ड रैप क्या होता है कि ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, रैपिंग करके उसको सेट कर देता है दूसरी लाइन में ले जाके। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए, वर्ड रैप तब प्रयुक्त होता है जब आपका टेक्स्ट अपने आप एक लाइन से दूसरी लाइन अथवा एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है एवं आप उसे एक लाइन या एक सेल में ही रखना चाहते हैं। जैसे ये हमारी सेल है, हम कुछ भी टाइप करते हैं ना तो ये आगे निकल जाता है दूसरी सेल में। अब आपको वर्ड रैप के ऑप्शन से क्या होगा, यह एक ही सेल में सेट हो जाएगा। ये होता है वर्ड रैप। IRC से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट रिले चैट। IRC इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, यह इंटरनेट चैट में काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर ऑब्जेक्ट, मतलब जो PPT होती है ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें डेट और टाइम, हेडर एंड फुटर ऑब्जेक्ट, ये सब किस टैब में उपलब्ध होते हैं? तो डेट और टाइम क्या होती है? इंसर्ट की जाती है, हेडर फुटर इंसर्ट किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है। तो इसलिए याद रखना, इंसर्ट टैब के थ्रू ही हम इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन। पावर पॉइंट स्लाइड में डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर आदि ऑब्जेक्ट इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक में होते हैं। थैंक यू।